हाँ जी, 7वें श्लोक में जो रमानाथ जी ने टिप्पणी की है उसका मतलब ये पक्ष वहाँ पर बताने का कोई विशेष मुख्य कारण है, कोई अन्यथा निरसन करना चाह रहे हैं? कौन सी पहली दूसरी तीसरी किस पर? नहीं, टिप्पणी का क्रमांक पूछ रहा हूं मैं। तो उन्होंने बस एक्सप्लेन किया है। चेतनस्य मनुष्यादेः पितरौ कारणम, कारणम तथा विधौ। कारणम जो पद का प्रयोग हुआ है तो उसको उन्होंने समझाया है कि कारण दो प्रकार के होते हैं। एक तो समवायी कारण होते हैं और दूसरे निमित्त कारण। फिर समवायी कारण की व्याख्या दी है कि तादात्म्य संबंधेन यदाश्रयम कार्यम उत्पद्यते तत्समवायी कारणम और तद्भिन्नं तु निमित्तम। और यहाँ जो ग्रंथकर्ता ने जो कारण बताया है वो उसका लक्षण के अभिप्राय से नहीं, परंतु स्वरूप, कारणता का स्वरूप क्या है, केवल इतना ही समझाया है। उसमें कुछ है समस्या? मतलब तत्पद से पूर्व में क्योंकि जो बात आई घट कारण, वहां से तत्पद की व्याख्या लेनी है, मतलब कारण वहां क्यों कहा उसके लिए ये बात बता रहे हैं। नहीं, मूल कारिका में जो तत् है उसका अर्थ क्या है? चेतनस्य मनुष्यादेः पितरौ तत्, तो तत् क्या? तो कारणम। हाँ, तुष्य तो दुर्जन अन्याय। हाँ। ऑथर मैं अभी भूल रहा हूं, मैं बस आपको भेज दूंगा, मेरे पास पीडीएफ उसकी है, फिर पढ़ के मुझे अभिप्राय जरूर देना। ठीक है, चलो। तो 11वीं कारिका तक हमने विषय को देखा और उसमें ग्रंथकार ने प्रथम 3 श्लोकों में मंगलाचरण करने के बाद विषय प्रवेश इस तरह से किया था कि ये विविधता विचित्रता पूर्ण विश्व को देखकर उसका कारण कैसा होगा, क्या होगा, कौन होगा, ऐसा मन में विचार किसी को भी आता है। वो कारण उसे कहा जाता है कि जो कार्य पैदा होने से पहले जिसकी स्थिति अनिवार्यतया हो, जैसे कि मिट्टी से घड़ा बनता है तो मिट्टी कारण कही जाती है, घड़ा कार्य कहा जाता है। और उसमें अकेली मिट्टी होने से अपने आप घट तो पैदा नहीं होता है, उसके लिए दंड चक्र आदि अन्य उपकरणों की आवश्यकता होती है। तो ये सब मिल जाते हैं और उसमें भी फिर जब व्यापार प्रकट होता है इन सब कारणों में, व्यापार यानी वो सब सक्रिय होते हैं, रॉ मटेरियल भी हो, ऑपरेटर भी हो, मशीनरी भी हो, पर मशीन का स्विच तो ऑन करना पड़ेगा ना। तो वो व्यापारवान होने पर उसके बाद कार्य प्रकट होता है। उसी तरह ये जो विश्व है उसको हम देखते हैं तो वो भी एक छोटा मोटा मटका ही है भगवान के लिए।
तो ये विश्वरूपी जो घट है उसका निर्माण किसने किया होगा, ऐसी जिज्ञासा होती है। ऐसी जिज्ञासा होने पर वो जो कारण है वो जगत में हम दृष्टि करते हैं तो चेतन से चेतन कार्य की उत्पत्ति देखी जाती है, जड़ से जड़ कार्य की उत्पत्ति देखी जाती है। तो दोनों प्रकार के कारण हमें दिखने मिलते हैं, कार्य भी और कारण भी। इसलिए जो छठी कारिका में कारण पद की व्याख्या के रूप में जितने गिनाए गए हैं, मृत, कुलाल, दंड, चक्र आदि, वो कारण शब्द के वाच्य तो सबके सब कहे जा सकते हैं, परंतु उसमें कुछ कारण में भी प्रकार होते हैं, जिसको रमानाथ जी ने 7वीं कारिका के तत्पद की व्याख्या तया आपने समझाया है कि सबको कारण कहकर एक ही कक्षा में नहीं खपा देना चाहिए। तो हमने जैसे एरिस्टोटल के शब्दों से भी इस बात को समझा कि कारण दो प्रकार के अपने यहाँ जैसे उपादान कारण और निमित्त कारण माने गए हैं, ऐसे एरिस्टोटल ने भी मटेरियल कॉज और एफिशिएंट कॉज, ऐसे दो प्रकार के कारण वो भी कहता है। तो मिट्टी तो है वो खुद घट के रूप में परिणत हो जाती है, यानी घट रूप कार्य अस्तित्व में आने पर भी मिट्टी उसके साथ लगी रहती है, अपृथकतया विद्यमान रहती है। इसलिए जो कारण कार्य रूप के साथ अनुस्यूत है, उसमें लगा हुआ है, उन कारणों को समवायी कारण या उपादान कारण अथवा तादात्म्य कारण इन शब्दों से कहा जाता है। आधुनिक भाषा में कहें तो रॉ मटेरियल, जैसे लकड़ी की कुर्सी बनी है तो लकड़ी उसका उपादान कारण हुआ, ये प्लास्टिक की होंगी तो प्लास्टिक हुआ, ये माइक का स्टैंड है तो लोहा, या जो भी चीज़ें इसमें इस समय हमें देखने पर मिल रही है, या उसका हम विघटन करें उस समय हमें जो जो चीज़ें उनमें हमारे हाथ में आती हैं, वो सब उसका उपादान कहे जाएंगे। और उस घट रूप के रूप में जब परिणत होने के लिए उपादान के अलावा और जितनी भी चीज़ें आवश्यक हैं, यानी जिनके बिना वो कार्य अस्तित्व में आ नहीं पाता, वो सभी चीज़ें निमित्त कारण कही जाती हैं। ये सरलता के लिए दो कारणों में ये बातें खत्म हो जाती हैं, पर फिर भी हमारे मन में ऐसी इच्छा हो कि निमित्त कारण में से कुछ चीज़ों को हमें अलग छांट कर और उसको एक अलग कैटेगरी देनी है, तो हम ये कह दें कि भी कुम्हार को निमित्त कारण न मानकर उसको कर्ता मान लो। तो इस प्रकार ईश्वर को निमित्त कारण कहने में हमारी जीभ लड़खड़ाती हो, तो हम ये कहना चाहेंगे कि वो निमित्त न होकर वो इस जगत का कर्ता है, तो वो कर्ता बन जाएगा। जैसे मोहम्मद अली जिन्ना है, वो पाकिस्तान का कर्ता है, वो कर्ता हुआ। इस प्रकार ये कारणता के जो प्रकार हैं वो बताएं, और उसके भेद भी यहाँ दोनों प्रकार के स्पष्ट किए, चेतन अचेतन के भेद से। और ये भी बता दिया कि ये भी एक प्रसिद्ध न्याय है कि कारण गुणा ही कार्य गुणान आरभन्ते। जो कार्य के गुण होते हैं, कारण में जो गुण दिखाई देते हैं, वो कार्य कारण में से आते हैं। ये एक सामान्य सिद्धांत है, यानी उसका विपरीत नहीं होता है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि दूध से दही बना है और दही में खट्टापन है, तो दही के खट्टेपन से हम दूध में खट्टेपन का अनुमान नहीं कर सकते।
पर दूध के जो गुण हैं, गुण हो या दोष हो, जो कुछ भी हो, वो सब दही में सोचे जा सकते हैं। तो गंगोत्री से गंगा बहती है, गंगा सागर से गंगोत्री यात्रा नहीं चलती है, ये कहने का तात्पर्य है। इसलिए यदि चेतन कारण है तो कार्य का चेतन होना लाजमी है। कारण यदि अचेतन है तो कार्य का भी अचेतन होना लाजमी है। अब ये जो विषय है उसमें ये उदाहरण देने के और भी दूसरे कारण हैं, आगे संभवतः स्पष्ट हों, पर जो लोग भी थोड़ा बहुत संप्रदाय का ज्ञान रखते हैं और शास्त्रार्थ प्रकरण आदि जिन लोगों ने सुना है, पढ़ा है, उनके ध्यान में ये विषय आया होगा कि जैसे शंकराचार्य जी भी ब्रह्म को कारण मानते हैं जगत का, पर कारणता में की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया उनकी और हमारे जो सद्वादी जितने भी हैं, जगत सत्यवादी हैं, उन सबकी सोच और प्रक्रिया अलग अलग है। हम ये कहते हैं कि सदैव सौम्येदम अग्र आसीत, सृष्टि से प्राकट्य से पूर्व जो कुछ भी था ये सब, वो सब सद ही था। और जो सत है वो ही इस समय हमें प्रकट होकर दिखलाई दे रहा है। अब शंकराचार्य जी को समस्या क्या होती है कि उनके सिद्धांत के अनुसार ये जो जगत प्रपंच है हमें दिखलाई देता है वो सत नहीं है, वो मिथ्या है। मिथ्या का मतलब असत भी नहीं होता है, पर वो कहते हैं कि सत और असत से विलक्षण है। न तो हम इसको सत कह सकते हैं न इसको असत कह सकते हैं, ये दोनों से विलक्षण है। असत इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि दिखलाई दे रहा है, अनुभव में आ रहा है, और सत इसलिए नहीं कह सकते हैं कि ये सदा रहेगा नहीं, ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर जगत बाधित हो जाएगा। तो जो बाधित हो जाने वाला है, सदा नहीं रहने वाला है, उसको हम सत नहीं कह सकते हैं। उसमें वो भगवान का वचन उद्धृत करते हैं, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। तो असत का कभी भाव नहीं हो सकता है, जो सत है उसका कभी अभाव नहीं हो सकता है। तो क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि असत का कभी अभाव नहीं हो सकता है और जगत का तो अभाव हो जाने वाला है जब ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तब, तो जगत सत तो नहीं है, ऐसा निर्णय वो लेते हैं। तो जो दिखाई दे रहा है तो अब क्या करना, तो वो कहते हैं कि ये बीच की अवस्था है, जो आरंभ में न हो, यानी अनादि भी नहीं है ब्रह्म की तरह। अनादि तो मान लो चलो है, उनके यहाँ 6 अनादि माने गए हैं, उनमें से एक अनादिता यहाँ भी है कि जो अनादि माया है उस माया से संपृक्त होकर ब्रह्म में जगत भासित होता है, ब्रह्म जगत तया भासित होता है। अटपटा मत है, बोलना भी कठिन पड़ जाता है, ऐसा उनका मत है। पर उनका कहने का अभिप्राय ये है कि अनादि होने पर भी वो शांत है, इसलिए क्योंकि उस माया का विद्या से बाध हो जाता है, इसके कारण माया से प्रतीत होने वाला जगत है वो भी पीछे नहीं रह जाता है। इसलिए इसको सत और असत से विलक्षण प्रकार का मानना चाहिए, क्योंकि यदि पूरा असत होता तो उसकी प्रतीति भी नहीं होनी चाहिए थी, पर प्रतीति तो होती है।
असच्चेन न प्रतीयेत सच्चेत न बाध्येत प्रतीयते बाध्यते च तस्मात् सदसद विलक्षणम अनिर्वचनीयम मिथ्या, ऐसा मिथ्यात्व का लक्षण वो करते हैं। तो यदि कोई वस्तु असत है तो उसका अनुभव हो ही नहीं सकता है। जैसे शशशृंग खरगोश के सींग, वो इस सृष्टि में उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, इसलिए उसकी प्रतीति भी नहीं होती है। तो सचेत, और यदि वो सत है तो उसका कभी बाध नहीं हो सकता है, तो वस्तु सत हो उसका। पर जो वस्तु इससे विलक्षण प्रकार की है, तो प्रतीति भी जिसकी होती हो और एक मुकाम पर जिसका बाध भी हो जाता हो, तो वो सत और असत से विलक्षण उसको कहना चाहिए, और वही मिथ्यात्व है। तो अब शंकराचार्य जी के सामने उन्होंने, महाप्रभु का आक्षेप ये है कि आपने पहले से मत को सोच लिया है और उस मत को वेद के चौखटे में बैठाने का प्रयास किया है। तो ये महाप्रभु की आलोचना है उनके मत के संबंध में। होना ये चाहिए कि आप कोई पूर्व धारणा मन में रखे बिना जैसा निरूपण श्रुति में उपलब्ध हो रहा है उसकी आप व्याख्या करते जाएं, और जो निर्णय आए उसको आपको श्रुति का मत ऐसे प्रतिपादित करना चाहिए। आपको अपना मत अपने नाम पर जो कहना हो, आपकी रुचि के अनुसार हो, वो तो कोई भी कह सकता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। पर इस मत को आपने श्रौत मत के रूप में प्रतिपादन किया है, ये महाप्रभु कहते हैं कि उचित नहीं है। तो अब ये बात उनको क्यों सूझी, कैसे आई? और जैसे कि कल हमने, आज सुबह जो हमने 2-3 उदाहरण देखे थे कि किसान जब बीज बोता है तो इस विश्वास के साथ कि मैं जिसका बीज बोऊंगा उसी का वहां से वृक्ष पैदा होगा, वो ही वहां धान पैदा होगा। तो किसान को ये विश्वास कैसे आ गया? उसकी भी कई पीढ़ियों का अनुभव है कि उसके बाप दादा इसी प्रकार बुआई करते आए थे और उसी तरह से फसल भी उनको मिलती थी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि बोया हो गेहूं और उग गया हो कुछ और, सेब उग गया हो या अनार उग गए हो, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उग के किसान के सामने आएगा वो कार्य बीज के रूप में पहले से है, तो जो बीज के रूप में है वही उग के फलित होकर इस रूप में उसको प्राप्त होता है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो कार्य है, अब उदाहरण से हम मूल बात पर जाएं कि जो कार्य है वो एक अवस्था उसकी कारण रूपता की थी, ये इसका सीधा सा मतलब हुआ। तो जो कारणावस्था थी वो फलित होकर और कार्यावस्था में आ गई। तो कारण और कार्य ये अवस्था का भेद है वस्तु की, कोई नूतन आरंभ नहीं है, ऐसा सांख्य और वेदांत हमको समझाना चाहता है। अब ये जो कारण कार्य की एक जो व्यवस्था है उसमें हमें जो लोक में उदाहरण मिलते हैं वो भी कई तरह के उदाहरण हैं। जैसे हम स्वर्ण बनाते हैं, स्वर्ण का कोई आभूषण, और जितने वजन का हम स्वर्ण देते हैं उतने ही वजन की एक कोई सुंदर आकृति बनाकर जौहरी हमको देता है, और किसी मिलावट के बिना। तो जो हम उसको देते हैं और धारण करते हैं और ये गर्वित होते हैं कि नहीं हमने सोने का आभूषण पहना है। तो जो आभूषण है उसका आकार और नाम जरूर बदल गया है। पहले वो मानो कि चूड़ी थी या नथनी थी
या चेन थी गले की, अब वो कटी पेच बन गया या बिंदी बन गई या पांव के घुंघरू बन गए। तो नाम रूप में परिवर्तन आ गया, परंतु जो मूल उसका तत्व है स्वर्ण, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए जब हम उसको बेचने जाएंगे या हम उससे कोई दूसरा आभूषण बनाने जाएंगे तो स्वर्णकार हमें ये नहीं कहेगा कि आप सोना दें दूसरा, क्योंकि सोना ही है वो। तो ये एक उदाहरण है जिसमें जो कारणभूत पदार्थ है वो ही कार्य का रूप ले लेता है। केवल रूप और नाम में, आकृति और नाम में परिवर्तन होता है। पर दूसरे कुछ उदाहरण ऐसे भी होते हैं कि जिनमें ऐसा कि ऐसा रूपांतर कारणभूत पदार्थ का नहीं होता है, उसमें कुछ परिवर्तन हमें देखने मिलता है। जैसे कच्ची मिट्टी का मटका है, जिसने वो अभी गीली है, कुम्हार ने उसको आकार दिया है और पकाने से पहले उसको रखा हुआ है, उसका रंग रूप हम देखेंगे तो वो कुछ अलग होता है, और जब उसको पका दिया जाता है तो उसका रंग रूप बदल जाता है, मिट्टी होते हुए भी। और इसी तरह से उसका नहीं गया है करने के लिए। वहीं बैठो तो अच्छा है कुर्सी लगा के। उसका उपयोग करने वाले वंदनीय है। तो जब मटका बनाया जाता है, कच्चे मिट्टी के जो घड़ा होता है उसमें हम पानी नहीं भर सकते हैं, उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, उसको उठाकर ले नहीं जा सकते हैं। तो जलाहरण की जो अर्थक क्रिया है वो अर्थक क्रिया करने में वो सक्षम नहीं है। पकने के बाद उसमें वो कार्य भी हो सकता है, हम जल भर सकते हैं, भरे हुए मटके को उठाकर कहीं ले भी जा सकते हैं। तो देखो, नाम, रूप और क्रिया, ये तीन चीजें हमें, महाप्रभु भी रूप नाम विभेदेन क्रीडति, तो रूप, नाम और क्रीड़ा, ये नाम, रूप और क्रिया तीन है, वो सर्वत्र आप बोलते हैं। तो वहां वो इतना अंतर आता है, पर कारणावस्था में थोड़ा बहुत अंतर आता है जब वो अपना मटका जब पककर एकदम तैयार हो जाता है। खरीदने वाले भी प्रायः उल्टी उंगली रखाकर टन टन बजाकर देखते हैं कि कहीं बोधा बोलता है, अच्छा अगर टंकार आ रहा है तो पका हुआ, और कहीं टूट फूट किया हुआ वो मटका सांगोपांग है। पर कुछ ऐसे कार्य होते हैं कि जो कार्य कारण के रूप में कार्यावस्था में नहीं रहते हैं, यानी उनके गुणधर्मों में कुछ कमी आती है। वो कमी आती है, जैसे हम उदाहरण लें तो दूध का दही बनना, तो दूध होता जो है उसी को जमा कर हम दही बनाते हैं, परंतु उसके गुणधर्म में परिवर्तन हो जाता है। उस दही को फिर से दूध नहीं बनाया जा सकता है सामान्यतया। बहुत कुशल होते हैं वो ऐसा भी कर देते हैं, वो एक अलग कथा है। ऐसा कहते हैं कुछ खाने का सोडा है, ऐसा कुछ डाल दें तो फटा हुआ छेना है या दही है वो भी वापस ऐसा हो जाता है, क्योंकि तत्व तो आखिर वही है। पर जो अंदर बैक्टीरिया होते हैं वो उनका क्या होता होगा वो पता नहीं है। पर हम देखते हैं कि दूध जिनको नहीं पचता है वो दही खाते हैं या छाछ पीते हैं, तो वो उनके लिए सुपाच्य होती है। तो हो सकता है कि जो दूध का लैक्टोज है वो दही बनने के बाद कुछ ऐसे रूप में आ जाता हो कि वो शरीर में जो पाचक एंजाइम्स होते हैं वो नहीं होने पर भी दही को पचाने लायक परिस्थिति हो जाती हो। तो इस उदाहरण में हम ये देखते हैं कि जो कारणभूत पदार्थ है दही, दूध,
वो जब दही बनता है तो कुछ विकार आते हैं उसमें। पर दही जैसे दूध को हमने अच्छी तरह से उबाल लिया, उसका हमने वो मावा बना दिया और उसके हम आकृति कोई भी बना ले, पेड़े, बर्फी, या जैसे जन्माष्टमी में उसके खिलौने ठाकुर जी के सम्मुख आते हैं। तो अब वो जो खोए से या मावे से बने हुए जो ये पदार्थ हैं, उनके नाम रूप में ही अंतर रहता है, गुणधर्म में कोई परिवर्तन नहीं आता है। पर दही और दूध में ऐसा नहीं है। इसलिए जो परिणाम है, कारण का कार्य के रूप में परिणाम, वो दो प्रकार के परिणाम बताए गए हैं, एक अविकृत परिणाम और दूसरा विकृत परिणाम। तो जहां पर कारण जैसा कि तैसा कार्य रूप में आ जाता हो, वो उसका अविकृत परिणाम कहा जाएगा। और जहां उसके गुणों में कुछ परिवर्तन होकर या ज्यादा कमी होकर वो कार्य रूप में आता है, तो वो उसका विकृत परिणाम कहा जाता है। तो जो कारण से कार्य में आने की प्रक्रिया है, उसमें हमारे पास दोनों प्रकार के परिणाम उपलब्ध हैं। अब शंकराचार्य जी ये कहते हैं कि जगत, ब्रह्म जो जगत रूप में बनता है, उनमें ये दोनों ही उदाहरण पर्याप्त नहीं है। ब्रह्म से जगत हुआ है ऐसा तो हम कहेंगे, पर न तो मिट्टी से मटका बनता है उस तरह से और न दूध दही बनता है उस तरह से। पर इसके लिए वो कहते हैं कि ये ब्रह्म का जगत विवर्त परिणाम है। ये तीसरा प्रकार हुआ। और वो विवर्त कैसा है? तो जैसे हमें भ्रम होता है, उस समय जो वस्तु जैसी है ऐसी न दिखलाई देकर जैसी नहीं है ऐसी हमें दिखलाई देने लगती है। उस प्रकार से जो ब्रह्म जगत रूप नहीं है, वो ब्रह्म जगतया हमें भासित होता है। और उसके उदाहरण वो स्वप्न देते हैं, और न जाने कहाँ का किसे मिला वो उपनिषद किसने लिखा, पर एकमात्र निरालंबनोपनिषद है। वो निरालंबन जैसा मत ही ऐसा है कि जो स्वयं निरालंबित हो उनको ही प्राप्त हुआ है और किसी आचार्यों को प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे वो निरालंबनोपनिषद है, उसका हवाला देकर कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, ऐसा। तो क्योंकि वहां उन्होंने ये कहा है कि ब्रह्म तो सत्य है पर जगत मिथ्या है, ऐसा निरालंबनोपनिषद कहता है। इसलिए यदि जगत को मिथ्या कहना है तो न तो दही को हम मिथ्या कह सकते हैं और न हम स्वर्ण आभूषणों को मिथ्या कह सकते हैं, क्योंकि वो सत का ही परिणाम है। तो मिथ्यात्व का उदाहरण तो स्वप्न ही हो सकता है अथवा रज्जु सर्प हो सकता है। रज्जु सर्प यानी रस्सी पड़ी हो अंधेरे में और हम डरपोक प्रकृति के हों, तो हम जाते हों अकेले तो हमें डर लगता है, हमें सांप सांप ऐसे चिल्लाने लगते हैं। तो वहाँ वस्तुतः सर्प नहीं है, फिर भी हमें वहाँ सर्प दिखलाई देता है, और कई लोग तो डर के मारे मर भी जाते हैं। तो ये एक उदाहरण हुआ। उसी तरह सुप्ति रजत का या स्वप्न का उदाहरण हम ले सकते हैं कि जिसमें कुछ भी नहीं है और हमें स्वप्न सृष्टि में सब कुछ दिखलाई देता है, और जागने पर वो स्वप्न बाधित हो जाता है। उस प्रकार से ये जो जगत है वो ब्रह्म का विवर्त परिणाम है, ऐसा शंकराचार्य जी का कहना है। तो परिणाम जो है वो तीन प्रकार के आए। एक अविकृत परिणाम, मिट्टी से मटका बनना या सोने से आभूषण का बनना। दूसरा विकृत परिणाम, दूध का दही बनना। और तीसरा रज्जु सर्प या स्वप्न, वो विवर्त परिणाम।
अब यहाँ इस विषय को हम इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि यहाँ ग्रंथकार श्री गट्टू लाला जी जिस प्रकार से विषय का प्रतिपादन कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा छठी कारिका में कि मिट्टी, कुलाल, दंड, चक्र आदि घट के कारण कहलाते हैं। तो जो कार्य और कारण में उदाहरण आप देते हैं वो मिट्टी और मटके का उदाहरण देते हैं। शंकराचार्य जी रज्जु सर्प का या सुक्ति रजत का उदाहरण नहीं देते हैं। तो ऐसा करने का कारण ये है क्योंकि महाप्रभु हमें ये समझाते हैं कि जगत मिथ्या है ऐसा प्रतिपादन करने वाले जो भी मत हैं वो जिन उदाहरणों का आश्रय लेकर अपने मत का प्रतिपादन करते हैं, ऐसे कोई उदाहरण ब्रह्म से जगत के प्रकट होने के शास्त्र में उपलब्ध नहीं होते हैं। शास्त्र ये कहता है, यानी महाप्रभु कहते हैं, नास्ति श्रुतिषु यद्वार्ता दृश्यमाना सुकुत्रचित्। जितनी भी श्रुति वेद उपलब्ध हैं उनमें कहीं भी ऐसी बात कही नहीं गई है कि ब्रह्म से मिथ्या जगत प्रकट हुआ। ब्रह्म सत है, सत ब्रह्म से सत जगत का ही प्राकट्य हुआ। सर्वत्र ऐसा ही उदाहरण मिलता है। और उदाहरण के नाम पर जो उपनिषद हमें उदाहरण देते हैं वो क्या देते हैं? अहिकुंडल का उदाहरण एक प्रसिद्ध है कि जो सर्प होता है वो जब चलता है तब लंबा होकर और ऐसी गति से चलता है। उसको जब बैठना होता है तब वही अपनी शरीर को कुंडलाकार करके और उसके ऊपर अपनी फैन को ऊंची रख देता है। सोना होता है तब उसी माथे को अपने शरीर के ऊपर ही, जैसे तकिया लगाकर हम सोते हैं ऐसे अपने शरीर को तकिया बना लेता है। तो सर्प को इन सब क्रियाओं को करने में अपने से अतिरिक्त कोई पदार्थ की आवश्यकता नहीं रहती है। वो अपने आप में ही ये सब कुछ कर लेता है। उसी प्रकार जो ब्रह्म है वो भी सर्प की तरह जब जैसा कार्य करना होता है उसके अनुसार अपने आकार का संकोच और विकास कर लेता है। तो आत्म परिणाम है ब्रह्म का ये जगत। इसी तरह एक उदाहरण उपनिषद देता है मकड़ी का। यथोर्ण नाभिस तंतुनोच्चरे यथाग्नेः क्षुद्राः विस्फुलिंगाः व्युच्चरन्ति। ये जैसे पूर्णनाभ मकड़ी अपने ही भीतर से लार निकालकर उसका घर बना लेती है, जाला बना लेती है, उसमें रहती है। नीचे जाना हो तो उसी मुंह में से जाला निकालकर नीचे उतर जाती है। ऊपर चढ़ना है तो उसी को निगल कर ऊपर चढ़ जाती है। तो मकड़ी को अपने अलावा और किसी पदार्थ की आवश्यकता जैसे नहीं पड़ती है, उसी तरह ब्रह्म भी जब जगत सृष्टि करता है तब अपने आप में से ही ये जगत सृष्टि कर लेता है। उतना ही नहीं, उस सृष्टि का विलय भी वो अपने आप में ही कर लेता है। तो उत्पत्ति, स्थिति और लय तीनों के उदाहरण में मकड़ी के उदाहरण से हमें जगत बताया गया। तो उपनिषद यही उदाहरण देता है। इसी तरह अग्नि और विस्फुलिंग का उदाहरण तीसरा उदाहरण है कि जैसे आग में से तिनके निकलते हैं उस प्रकार से उस ब्रह्म में से ये पूरी सृष्टि का प्राकट्य हुआ है। तो यहां भी सीधे ब्रह्म में से ही सृष्टि का प्राकट्य बताया गया है। और एक चौथा उदाहरण है पट का दिया जाता है। कोई वस्त्र है जिसको हमें उपयोग करना है तो फैला दिया। जैसे आप लोग आने वाले थे तो हमने ये कालीन बिछा दिया आपके लिए, बैठो आप। तो जो कालीन सिमटा हुआ इतनी छोटी से था वो बड़ा हो गया। सृष्टि क्रीड़ा करनी है तो ब्रह्म फैल गया। अब जब उसकी ये इच्छा होगी कि अब नहीं करनी है तो समेट देगा। तो जब कालीन को हम वापस उसको फोल्ड कर कर रख देंगे, छोटी सी जगह में आ जाएगा। तो ये जो संकोच और विकास है वो संवेष्टित पट
के उदाहरण से समझाया है। तो ये सब उदाहरण सबके सब ऐसे हैं कि जिनमें कहीं भी कोई मिथ्यात्व की चर्चा नहीं है, कहीं असत पदार्थ के उत्पन्न होने की चर्चा नहीं है। सत में से सत का प्राकट्य है और सद ब्रह्म है, तो सृष्टि भी सदरूप ही है, ऐसा निरूपण हमें उपलब्ध होता है। इसलिए ग्रंथकार ने भी यहाँ मटके का, मिट्टी का और कुम्हार का उदाहरण देकर ये संकेत किया है कि ये जगत प्रपंच है वो सद्रूप है। अब उसमें सद्रूपता का दो रूप यहाँ दिखाया गया है। कुछ हमें दिखाई देता है इस जगत सृष्टि में फिर अचेतन पदार्थ हैं, कुछ चेतन पदार्थ हैं। चैलेंज हमारे सामने इतनी रहती है कि जो उदाहरण दिए गए हैं उसमें दो उदाहरण हैं, जड़ से जड़ की उत्पत्ति और चेतन से चेतन की उत्पत्ति। तो हमें ये सोचने पर विवश होना पड़ता है कि जड़ से जड़ की उत्पत्ति तो समझ में आती है, जैसे बर्फ पिघल गया, पानी हो गया, पानी भाप हो गई, बदल बन गए, बरस गया, ऐसा। और क्षण भर के लिए हम वनस्पतियों को भी ऐसा मानकर चलें जड़वत, तो उसमें भी बीज से वृक्ष अंकुर होते हैं और वृक्ष रूप हो जाते हैं, तो वो भी समझ में आ जाता है। जितने भी जीव जात हैं, कीट पतंगे से लेकर और मनुष्य पर्यंत के, उनसे जीव से जीवों की उत्पत्ति होती है, ये भी प्रसिद्ध है। तो हम ये सोचने पर विवश हैं कि जब कारण जैसा है वैसा कार्य होगा, या कारण का पता नहीं है तो कार्य जैसा होगा उसके अनुरूप कारण होगा, ऐसा हमें वैसे वर्षा सोचना होगा। जैसे हम कुछ गहने बनाने हैं और हमारे पास सोने की लगड़ी है या बिस्किट है, वो हम स्वर्णकार को देंगे। अगर नहीं है तो पुराने जो गहने हैं उनको देकर कहेंगे कि तुम इसका बना कर दो। अब लगड़ी या बिस्किट होगी तो उसको, उसकी खराई को जांचने के लिए सरलता रहेगी उसे। वो देख लेगा कि भाई इस मार्क से वो सर्टिफाइड है तो ठीक है, वो सही होगा, जितना कैरेट लिखा है उसी के अनुसार इसका तत्व है, तो वो जल्दी से काम पे लग जाएगा। पर यदि हमने गहने दिए तब वो कहेगा कि मुझे इसको रिफाइन करके देखना पड़ेगा कि इसमें दूसरी चीजें कितनी मिली हुई हैं, तो शुद्ध सोना इसमें कितना हाथ में आता है वो गला कर देखने पर मुझे पता चलेगा। तो उसमें परीक्षण करना पड़ता है। तो जो नूतन कार्य जिसका भी अब आरंभ हो रहा है उसमें हमारे पास उपलब्ध, जो आज मुझे जिज्ञासा हुई और आज मुझे इसकी खराई को जांचना है, तो मैं क्या सोचूंगा कि कार्यभूत जितने भी जड़ चेतन पदार्थ हैं उनको देखकर उनके कारणों की मैं जिज्ञासा करता हूं। उसका उदाहरण देता हूं कि जैसे इस सृष्टि में हमारे पास जितने उपलब्ध पदार्थ हैं, अतीन्द्रिय पदार्थों को तो वैज्ञानिक भी नहीं जान पाते हैं, पर सृष्टि की या ये पृथ्वी जो लोक है उसमें उसकी आरंभ की स्थिति में क्या क्या तत्व कहाँ उपलब्ध थे उनको वो खोजने का प्रयास करते हैं। वो ड्रिलिंग करते हैं, जैसे ऐसे स्थान पर गए कि जहाँ लोगों का कम से कम आना जाना हो, जहाँ कम से कम प्रकृति का डिस्टर्बेंस रहा हो, ऐसी जगह जैसे अंटार्कटिका में चले गए, वहाँ 1-2 किलोमीटर अंदर ड्रिलिंग की, बर्फ ही बर्फ मिली जा रही है। तो वो सबसे गहराई में उनका साधन जहाँ तक पहुँच सकते हैं उस गहराई में जाकर वहाँ की बर्फ के, पानी के सैंपल्स वो लेते हैं। अब वो लेकर फिर उसका अवलोकन करते हैं कि उनमें क्या क्या चीजें हैं। इसी तरह भूगर्भ में भी बहुत गहराई में जाकर और वहाँ के सब नमूने लेकर और उसका अवलोकन करते हैं उसमें क्या क्या है।
पृथ्वी की सतह में जो उपलब्ध होते हैं वो सतही जो पदार्थ हैं उनका भी वो अवलोकन करते हैं। तो कितनी चीजें मिली उनको इकट्ठा किया गया कि तत्व के रूप में हमें इतनी चीजें मिली। अब इनमें से ये पृथ्वी के निर्माण में जो सबसे अनोखी चीजें मिली हैं वो चीज पृथ्वी के निर्माण में नहीं थी, ऐसा हमें मानना पड़ेगा। क्योंकि वो पदार्थ ऐसे हैं कि जो किसी और से ही मैच नहीं खाते हैं, मेल नहीं खाते हैं उनकी रचना। जैसे अपने यहाँ कहता है अन्यैव सृष्टि सा काचित विधातुर व्यतिरेकिणी, विधाता ने बनाई उससे ये कुछ अलग ही सृष्टि है। ये हास्य के रूप में भी कहा जाता है, किसी की मजाक उड़ानी हो तो ऐसा बोल दिया जाता है कि ब्रह्मा ने जो सृष्टि प्रकट की उस समय तुम शायद प्रकट नहीं हुए थे, तुम कहीं और से, एलियन जिनको कहते हैं, उस प्रकार से। तो उस प्रकार से परग्रह में से भी बहुत सी चीजें हमारे पृथ्वी ग्रह के ऊपर आ टपकी हैं। जैसे हमारे कच्छ में एक क्रेटर है, अपने उल्का पिंड से जो तालाब बनता है, लूणी उसका नाम है। वो ऐसा कहा जाता है कि ये जो हमारी पृथ्वी ग्रह है उसमें सबसे प्राचीनतम वो स्थान है कि जहां पर वो उल्का पिंड गिरा था। अब वहां जाकर वो खोजते हैं कि वो उस उल्का पिंड के कोई अंश वहां पड़े हुए हों, तो 5-6 करोड़ वर्ष पहले या जहां भी वो गिरा हो, तो वो तत्व पृथ्वी में उपलब्ध है या नहीं। यदि वो पत्थर मिल गया उल्का का और उसका रासायनिक पृथक्करण किया गया और उपलब्ध हमें पृथ्वी में जितने भी एलिमेंट्स मिलते हैं उससे अगर कोई दूसरा नया फॉरेन एलिमेंट उसमें दिखाई देता है, तब हमें ये पता चलेगा कि इतने करोड़ वर्ष तक पृथ्वी में ये तत्व नहीं था, ये तत्व बाहरी अंतरिक्ष में से आया हुआ है। ऐसे खोज करते रहते हैं बेचारे जितना जिनको मिलता है। ऐसे ही चंद्रयान गया तो वहां से भी लाए तो वो देखते हैं कि भाई हमारे और चंद्र की बनावट है उसमें कितनी एक रूपता है और कितनी विविधता है। तो ये प्रयास सब लोग करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ भी हमें जो सृष्टि उपलब्ध है उससे हम उसके कारण की ओर जाना होगा, क्योंकि ऐसी कोई टाइम ट्रैवल की सुविधा तो है नहीं कि हम उस जीरो टाइम पर पहुंच जाएं जब शुरू हुआ था पृथ्वी का टाइम, बिग बैंग हो या जो कुछ भी हो। तो हमारे पास तो उल्टा ही जाना पड़ने का रास्ता है, एकमात्र उपाय। तो कार्य ऐसा है तो उसका कारण भी ऐसा होगा। गहने सोने के हैं, सोने से बने हैं, ऐसे। तो अब ध्यान से समझो कि ग्रंथकार को ये बात ले जानी है ब्रह्म तक। ब्रह्म कैसा है आगे आएगा विषय, वो सच्चिदानंद है। अब आप ब्रह्म मूलक सृष्टि को कहते हो, ब्रह्म का अविकृत परिणाम ये सृष्टि है ऐसा कहते हो, पर सृष्टि तो हमें सदात्मिका और चिदात्मिका ही दिखलाई देती है, आनंद तो दिखलाई दे नहीं रहा है। तो अब ये बहुत बड़ी चैलेंज है कि आप सच्चिदानंद ब्रह्म में से आनंद रहित केवल सच्चिदात्मक सृष्टि को कैसे सिद्ध कर सकते हो तर्क के आश्रय पर। आपको कुछ ऐसे उदाहरण खोजने पड़ेंगे कारणता को समझाने वाले कि जिससे आप हमें ये बात हमारे दिमाग में घुसा सको कि सच्चिदानंद ब्रह्म कारण होते हुए भी उसका कार्य केवल सदात्मक और केवल चिदात्मक भी हो सकता है। उसका आनंदात्मक होना या प्रकटानंदात्मक होना अनिवार्य नहीं है। जैसे प्रश्न था, अच्छा, जैसे जैसे आपने ने ये बताया कि जो शंकराचार्य जी जगत को सदासद मानते हैं, विलक्षण मानते हैं, सदासद विलक्षण मानते हैं, क्योंकि जैसे जो जगत है वो ब्रह्म ज्ञान इत्यादि होने पे उस सदरूप नहीं दिखता है। ऐसे ही है ना, जैसे ब्रह्म ज्ञान होने पे जगत उनको नहीं दिखता है शांकर मत में, नहीं दिखता है, नहीं जगत रह ही नहीं जाता, रह नहीं जाता। तो जैसे महाप्रभु जी जैसे इसमें किस तरीके से मानते हैं, जैसे ब्रह्म ज्ञान किसी जीव को हो गया तो उसके बाद उसको भी ब्रह्म रूप ही सब कुछ दिखेगा, जैसे सुखदेव जी का देखते हैं। तो
उस समय जैसे महाप्रभु जी को कोई कहे कि आपका इसमें क्या मत है, कि उसको भी जगत तो दिख नहीं रहा है, उसको भी ब्रह्मरूप ही दिख रहा है, तो उस समय जैसे बताया कि सत्य का त्रिकालिक रहता है, बाद में होना चाहिए त्रिकाल में सत्य की, तो उस समय उस जीव को जगत तो दिख नहीं रहा है, ब्रह्मरूप सब कुछ दिख रहा है, तो उसमें महाप्रभु जी का मतलब क्या उत्तर? ये जो तुमने कहा वो ब्रह्मरूप दिखता है। नहीं तो उस समय तो जगत जिस रूप में था वो तो दिख नहीं रहा है। भले ही मत दिखो, जगत तो है ना। जगत जड़ात्मक चिदात्मक केवल नहीं दिखता है, सच्चिदानंदात्मक दिखता है, तो जगत तो है ना, जगत को कैंसिल थोड़ी किया है। तो क्या चल रहा था विषय? हाँ, अपने कारण सच्चिदानंद है, तो कार्यभूत जगत में आनंद हमें प्रतीत नहीं होता है और केवल सदात्मक चिदात्मकता ही दिखलाई देती है, तो फिर ब्रह्म को जगत का कारण कैसे माना जा सकता है, ये एक मुद्दा केवल बचता है। वो विषय जैसे आगे विषय चलेगा तो स्पष्ट होगा, पर यहाँ जो एकादशवीं कारिका है उसमें ग्रंथकार ने ये स्पष्ट किया कि तर्क के आधार पर जब हम इन सब चीजों का विचार करते हैं तो किसी निर्णय पर नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि उसमें अनवस्था दोष आता है। अनवस्था दोष का मतलब एंडलेस रिग्रेस, जो युक्ति का कभी अंत ही नहीं हो, पूछते जाओ पहले मुर्गी के अंडा। इसलिए जो अकबर बीरबल की चिड़िया वाली कथा मैंने सुनाई थी कि वो चिड़िया कभी खत्म ही नहीं होती है और वो जो गोदाम है अनाज का वो कभी खाली नहीं होता है, तो हमें कहीं न कहीं विश्रांति मान लेनी पड़ती है कि अब यहाँ अटक जाओ। तो जैसे पुराने समय में वो गणित में पढ़ाया जाता था कि वो एन डॉट करके, तो वो अनंतता को बताया जाता है। पर तर्क में ऐसा निर्णय लेना पड़े और हमें अपनी तर्क को विश्रांति दे देनी पड़े, ये तो बड़ी तौहीन है उसकी। ये अतार्किक, तर्क में अतार्किकता है ये कि आपको कारण और कार्य का एक सिद्धांत का इतना बड़ा आपने ढोल पीट दिया और उसके बाद जब आप जहां तक पहुंच सकते थे वहां तक हमने आपको सहायता दी कि हाँ चलो अच्छा किया, ताली बजाई। आप जब अटके तब हमने पूछा फिर इसका कारण क्या, तो फिर आप कहते हो कि नहीं अब ये तो अनवस्था दोष हो जाएगा, इसलिए अब इसको यहीं रोक दिया जाए। तो भाई हम तो पहले से ही कह रहे थे कि भाई ईश्वर को कारण मान लो, क्या झंझट कर रहे हो बिना बात ही इतनी। तो आप उसी समय हाथ पाड़ देते। तो कहते हैं नहीं, जितना हमारे पास दम है बुद्धि में उतनी बुद्धि तो हमको वापरनी चाहिए ना। तो जहाँ तक थी चली वहां तक चलाई हमने, अब नहीं चल रही है तो क्या करें, जो है सो स्वीकार लो। तो कभी ऐसा बोलते हैं मतेर दोषः न तु मतस्य, हम जो सिद्धांत कह रहे हैं उसमें ये दोष नहीं है, पर हमारी खोपड़ी में दोष है। हम तुच्छे पड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमसे अधिक बुद्धिमान हो तो वो कुछ और ज्यादा कोटिक्रम इसका आगे बढ़ा सकता है। तो ये विवशता सभी के सामने आती है। अपने यहाँ इसको ये कहकर विश्रांति दी गई है कि जी कारण और कार्य की जो व्यवस्था है वो तो बात सही है, ऐसी ही होती है, बिना कारण के कोई कार्य नहीं हो सकता है। पर क्या कोई ऐसा तत्व नहीं हो सकता है कि जो आदि कारण हो जिसका कोई और कारण न हो? तो कारण से कार्य होता है या बिना कारण के कोई कार्य नहीं हो सकता है, ये नियम अकारण कारण को रद्द नहीं करता है। ये एक तर्क, ये भी एक तर्क है और इसके लिए मूले मूलाभावात अमूलम मूलम, ये उसका उत्तर दिया जाता है। तो जैसे वृक्ष है, वृक्ष का
हम जो मूली गाजर और ये सब लोग खाते हैं वो उसका मूल ही तो होता है ना। तो वृक्ष जो बाहर जमीन से दिखलाई देता है, हम उसका कारण पूछेंगे तो किसान बताएगा जमीन के नीचे खोदो, तो उसका मूल जिसमें से ये बाहर आया है वो उसका कारण है। तो जो जमीन के ऊपर दिखलाई देने वाला पौधा है या वनस्पति है, उसका मूल उसके नीचे है। अब हम गए जैसे अगस्त के प्रसंग में, सागर के पुत्र जो जले गए थे उनको खोजने के लिए निकले घोड़ा को, तो नीचे घुसे तो कुछ नहीं मिला। अब मूल तो हमें मिल गया, आप पूछे कि इसका कारण क्या होगा। अब मूली तो खा जाओ, इसमें कारण क्या। अब मूले मूला भावात अमूलम मूलम, जो मूल होता है उसका कोई मूल नहीं होता है, वो अमूल होता है। आनंद वाला नहीं, मूल रहित मूले मूला भावात अमूलम मूलम। तो मूल जो होता है वो तो मूल रहित होता है, वो सबका मूल है। तो ये भी एक युक्ति है। तो जब कारण और कार्य की इतनी बोलबाला चारों ओर हो रही है, जिसके कारण हम ये सोच ही नहीं सकते हैं कि बिना कारण का भी कोई कारण हो सकता है, यानी जिसका कोई कारण ही न हो ऐसा भी कोई कारणभूत, सर्व कारणभूत पदार्थ हो सकता है। तो अब ये तर्कातीत बात हो गई। अब हम ये कहेंगे कि नहीं ऐसा कैसे बात कर रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो, ऐसे कह के हम ये जो कहता है उसकी हम हंसी उड़ाते हैं। पर ये जो तर्कातीतता है वो हकीकत है शास्त्र की दृष्टि से। वहीं से जहाँ तर्क समाप्त होता है वहाँ से शास्त्र शुरू होता है, ऐसा हम कह सकते हैं कि यहाँ से शास्त्र का आरंभ है। क्योंकि ये तो चीज ऐसी है कि जो सिद्ध ही है, हमें प्राप्त है, हमारी जानकारी में है। ब्रह्मा जी को भी यही हुआ था, जब उनके अलावा कुछ उनको दिखाई नहीं दिया तब फिर उनको ये प्रश्न हो गया कि फिर मैं कहाँ से आया। तो जो नाल दिखी उसमें घुसकर देखने की कोशिश की कि कहाँ, अगर ये किसी का मूल है कमल नाल, तो कहीं तो जाति होगी ना, तो उसका उनको मूल नहीं मिला। तब फिर उन्होंने थक हार कर तपस्या की। तो वही बात यहां भी 11वीं कारिका में गट्टू लाला जी कहते हैं, ब्रह्मा जी की तरह तर्क करके जब थक गए तब कि तस्मात् सर्व प्रपंचस्य निदानम ब्रह्म केवलम। ब्रह्मा जी भी इसी निर्णय पर पहुंचे थे। वही निर्णय अब यहां भी है कि इसलिए संपूर्ण विश्व का जो कारण है वो केवल ब्रह्म ही है। क्यों ब्रह्म ही क्यों है? क्योंकि वो आदि है, सबका सबका आदि है। इसका मतलब उसका कोई आदि है। अब ये मत पूछना, ये नहीं पूछ सकते। क्यों? मूले मूला भावाद अमूलम मूलम, ये सिद्धांत है। ये कारण ऐसा है कि जिसका और कोई कारण संभव नहीं है, इसीलिए सर्व कारण रूप कहा जाता है और अद्वितीय है। कोई पूछेगा दूसरा कारण क्या, तो गट्टू लाला जी कहेंगे चुप, हमने कह दिया ना कि वो अद्वितीय है, दूसरा कोई है ही नहीं, एक ही है, तो कारण कहां से आएगा? सोचने का विषय ही नहीं है। जैसे हम मैथुनी सृष्टि के बारे में सोचते हैं, अब की जो सृष्टि है वो मिथुन से होती है, पर कुछ काल ऐसा भी आता है, कई प्रजातियां भी ऐसी हैं कि जिनको मैथुन की आवश्यकता नहीं होती है, उनको अन्य लिंग की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे जल में ऐसे जलचर रहते हैं, जैसे झींगा मछली होती है, उस तरह से घोड़े के मुंह वाले, ऐसे उसका नाम मैं भूल गया, ऐसी मछलियां होती हैं। जैसे घोड़ा खड़ा हो ना, सी हॉर्स, हाँ, तो वो सी हॉर्स में ये सामर्थ्य है कि वो आवश्यकता अनुसार अपना लिंग परिवर्तन कर लेता है और आत्ममिथुन होकर ही वो अपने में से सृष्टि पैदा कर देता है। ये सी हॉर्स में संभव है। अब आप बताएं कि यदि
हमने जो अनुभव किया है अभी तक और सुना है उसमें तो यही है कि बिना स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के, मिथुन के, कोई सृष्टि, जीव सृष्टि नहीं होती है। और होती है कि नहीं इसमें देख लो। इसी तरह वनस्पतियों में हम देखते हैं वहां कहां आवश्यकता होती है। आपने एक डाली ली, जमीन में आपने उसको दबा दिया, मिट्टी डाल दी, तो दूसरा वृक्ष हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो जो उदाहरण हम लेते हैं, सोचते हैं, वो हमारे अनुभव से टुच्चे उदाहरण होते हैं, जिससे हमारा दिमाग एक बंध जाता है, रूढ़ हो जाता है कि इसके अलावा और कोई कारणता का प्रकार हो ही नहीं सकता। तो कभी ना कभी तो आपको एक स्तर पर वहां जाकर रुकना पड़ेगा कि जब दो जीव नहीं थे, एक ही थे, फिर भी वहां से सृष्टि का आरंभ हुआ कि नहीं हुआ। तो इस प्रकार से अद्वितीय होने के कारण, सबका आदि होने के कारण, उसका कोई और कारण नहीं है, और सर्वरूपत्व शक्तितः। अब प्रश्न ये रहा जो हमने विषय जहां से शुरू किया था कि जो जीव रूप कार्य है उनका कारण जीव रूप उसके माता पिता होते हैं, जड़ का कारण जड़ होता है। तो यहां जो सृष्टि है, जो जड़ जीवात्मिका दोनों प्रकार की दिखाई देती है, तो उसका कारण क्या होगा, कैसा होगा, तो वो बताते हैं कि सर्वरूपत्व शक्तितः। ये ब्रह्म ऐसी शक्ति से संपन्न है कि वो जड़ रूप भी धारण कर सकता है और जीव रूप भी धारण कर सकता है। वो शक्ति संपन्न होने के कारण स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी एक रूप से वो जड़ बनता है, एक रूप से वो जीव भी बनता है। तो अब ये आपत्ति नहीं रह गई कि कार्य जब जड़ और जीव है तो उसका कारण भी जड़ जीव ही मात्र होने चाहिए, सच्चिदानंद ब्रह्म उनका कारण नहीं हो सकता है, ऐसा अब आप नहीं कह सकते हो। ठीक है, तो यहां तक ये विषय जो चला उसका थोड़ा और स्पष्टीकरण करते हुए हमने विचार किया। अब आगे कहते हैं कि सर्वधर्म विशिष्टत्वात् ऐश्वर्यात् तत्प्रसिद्धितः स्वयमेव स्वेच्छयेदं स्वरूपाद उदपादयत्। जो सर्व कारणभूत ब्रह्म है उसी का वर्णन अब आगे चला आ रहा है। तीन हेतु पर ब्रह्म के संबंध में दिए कि वो अनादि है, वो अद्वितीय है और सभी रूपों को धारण करने की शक्ति वाला है। अब आगे वो सर्वधर्म विशिष्टत्वात्, सब प्रकार के धर्म से वो विशिष्ट है, यानी सर्वधर्म वाला है। दूसरा ऐश्वर्यात्, ईश्वरता वाला है, और ऐसी उसकी सकल शास्त्रों में प्रसिद्धि है। सर्वमतेषु तथा प्रसिद्धे है, सभी मतों में, यानी जो ब्रह्म को तत्व के रूप में स्वीकार करते हैं वो सभी मतों में ब्रह्म के विषय में यहाँ जितने गुण गिलाए गए हैं वो सब वो सर्वमान्य है। ऐसा जो ब्रह्म है वो स्वयमेव स्वेच्छया इदम स्वरूपाद उदपादयत्, उसने अपनी इच्छा से खुद ही अपने स्वरूप से ही ये पूरी सृष्टि को प्रकट किया है। अब ध्यान से देखो, अब सृष्टि जो मैंने कहा ना क्यों ये किताब है, और एरिस्टोटल की जो कारणता के जो प्रकार बताए उसमें चौथा कारण उन्होंने कहा था, फाइनल कॉज या पर्पस जिसको उन्होंने कहा था कि बिना प्रयोजन के कुछ भी कार्य प्रकट नहीं होता है, तो ये जो कार्य है उसके पीछे भी पर्पस होना चाहिए, और वो पर्पस तो जो चेतन होता है वही सोचता है
इसलिए इस सृष्टि का कर्ता चेतन ईश्वर हमें स्वीकारना चाहिए। तो वो समझाते हैं कि स्वयमेव स्वेच्छया इदम स्वरूपाद उदपादयत। ब्रह्म ने इस सृष्टि को स्वयं ही बनाया है। एक बात, स्वेच्छया बनाया है। दूसरी बात, स्वरूप से बनाया है, अपने आप में से बनाया है। तीसरी बात, और बनाया है। ये चौथी बात, आपको भाषित हो रहा है या ब्रह्म के ऊपर आरोपित है, ऐसा नहीं। उदपादयत, उसने इसका निर्माण किया है। तो बहुत सी बातें इन विषय में कह दी है। इन सबको सोचा जा सकता है ढंग से कि स्वेच्छया ब्रह्म ने अपनी इच्छा से, अब सृष्टि क्यों, ये जो प्रश्न है उसका विचार अपने यहां भी प्रसंगों पर बहुत बार अलग अलग तरह से किया गया है कि भगवान ने क्यों सृष्टि की प्रकट। तो कुछ लोगों ने, अब जड़ के लिए सृष्टि की तो कोई आवश्यकता है नहीं, जो अचेतन पदार्थ है उसको तो प्रकट करो या न करो, उसका उपयोग करो या न करो, नष्ट करो या उसको सजाओ संवारो, कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए जो सृष्टि है वो जगत के लिए या जड़ के लिए सृष्टि हो, ऐसा तो कोई भी नहीं सोचता है। रही बात ये कि जो जीव हैं उनके लिए हम सृष्टि हो सकती है, ऐसा सोच सकते हैं। एक दूसरा, ब्रह्म स्वयं अपने लिए सृष्टि को करे, तो जीव के लिए और ईश्वर के लिए सृष्टि क्यों, तो उसका उत्तर ये, अगर किसी के लिए है तो भगवान ने अपने लिए सृष्टि प्रकट की, ये एक संभावना है। जीवों के लिए सृष्टि प्रकट की, ये दूसरी संभावना है। अब यदि भगवान अपने लिए सृष्टि प्रकट करते हैं तो एक बहुत प्रसिद्ध आक्षेप ईश्वर के ऊपर कि वो सापेक्ष हो जाता है, क्योंकि सृष्टि ब्रह्म जब प्रकट करता है और वो सृष्टि उसने खुद के लिए प्रकट की है, तो इससे ये सिद्ध हुआ कि ब्रह्म को अपने आप में कुछ अपूर्णता का अनुभव हो रहा होगा, खालीपन लग रहा होगा, तो कंटाल रहा होगा, बोर हो रहा होगा, ऐसा कुछ भी। क्योंकि हम बैठे हैं, बहुत देर बैठे हैं, तो चलो अब उठ जाएं, 5:15 बजे हैं, चाय वाय पीकर आते हैं, ऐसा। अब बहुत देर खड़े हैं तो चलो बैठ जाएं, उठ बैठ बहुत कर ली, चलो सो जाएं, सो भी बहुत लिए, चलो रखड़ के आते हैं कहीं जाकर, ऐसे। तो हम जो कुछ भी करते हैं उसमें हम अपनी स्थिति में असंतुष्ट हैं, इसलिए हमें इन सब चेष्टाओं की आवश्यकता रहती है। हम जो भी कुछ करते हैं उसमें हमारी अपूर्णता द्योतित होती है। इसी तरह मजे से आत्मरमणशील था ब्रह्म। अब आत्मरमणशील था तो ये बिना बात इतनी बड़ी झंझट क्यों मोल ली सृष्टि की? तो जरूर कुछ न कुछ उसमें अपूर्णता होगी अगर ब्रह्म ने अपने लिए उस सृष्टि का निर्माण किया है तो। क्योंकि ये तो आफत मोलने की बात है ना, कितनी झंझट सृष्टि को बनाना। दूसरी ओर यदि जीव के लिए सृष्टि है तो ऐसी क्या विवशता है कि ब्रह्म को जीवों के लिए सृष्टि बनानी पड़ती है? ऐसी क्या उसके ऊपर मजबूरी आ गई? जैसे अपने यहां बड़े शहरों में सरकारी बाबू सरकारी जमीन पर बारातू लोगों को झोपड़पट्टी बसाने देते हैं, उनको पानी देते हैं, बिजली भी दे देते हैं, उनको सड़क भी बना देते हैं, बाग बगीचे बना देते हैं, स्कूल बना देते हैं, अस्पताल भी दे देते हैं, पूरी सृष्टि का निर्माण वहां कर देते हैं। फिर अचानक
कोई विपक्ष वाला सत्ता में आ जाता है, जिनको वो झोपड़पट्टी वाले वोट नहीं देते हैं, वो कहेंगे सृष्टि को उजाड़ो। अब वो उजाड़ने के लिए जाते हैं तो वो विद्रोह पे उतर जाते हैं, मानवाधिकार वाले आ जाते हैं और वो आ जाते हैं, माइनॉरिटी वाले आ जाते हैं। तो अब इनको मानवता के तौर पर हमें इनकी जगह हम इतने वर्षों से, पीढ़ियों से ले रहे हैं, उनसे हम वो छीन ले रहे हैं, तो उनको कुछ कंपनसेट करना चाहिए। अब करना पड़ेगा। तो जो झोपड़पट्टी में रह रहे थे उनको बहुमंजिली इमारत बना बनाकर फ्लैट्स में उनको बसाए जा रहे हैं। ये देखो कैसा चल रहा है, विवशता है ये। तो जो सृष्टि निर्माण है वो यदि जीवार्थ है तो वो करना पड़ रहा है। अब क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि जीवों के कर्म फल भोगने बाकी हैं। अब जो कर्म फल भोगने बाकी हैं तो न तो वो अपने में उनको लीन कर सकता है, क्योंकि मुक्ति तो तब तक नहीं हो सकती है जब तक कर्म शेष हों। तो जब तक वो कर्म समाप्त नहीं हो जाए तब तक उनको सृष्टि की फैसिलिटी देनी पड़ेगी। तो ईश्वर को सृष्टि का निर्माण करना पड़ा। तो यहां भी आकर फंसे। तो ईश्वर की दोनों ओर मुसीबत है, खुद के लिए करे तो भी मरे, दूसरे के लिए करे तो भी मरे। तो फिर जड़ के लिए हो नहीं सकती है। हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि मैदान के लिए प्लेयर हो, प्लेयर के लिए मैदान होता है ना, वो ऐसा उल्टा तो कभी नहीं सोच सकते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है। तो स्वयमेव स्वेच्छेदम स्वस्वरूपाद उदपादयत। समाधान क्या देते हैं कि ईश्वर ने ये सृष्टि स्वयं की है, स्वेच्छया की है, इसमें कोई मजबूरी नहीं है, इसमें किसी प्रकार का असंतोष या अपूर्णता नहीं है। अब उसे हम कैसे समझाएंगे? तो समझाने का प्रकार ये है कि जो पहले अपने भीतर आनंद ले रहा था वो आनंद का उच्छलन है। ये आनंद ब्रह्म का जब बाहर छलक गया तो वो सृष्टि प्रकट कर ली। जैसे ठाकुर जी के अपने यहाँ जन्म के श्लोक का पाठ संपन्न होता है और घंटानाद, शंख, झालर सब बजते हैं और अचानक सब उठ के नंद गेरा नंद भयो जय कलैया नानकी करके और प्राकट्य का उत्सव मनाते हैं। वो उच्छलन हुआ एक तरह से। तो जो आत्मरमणशील है उसी आत्मरमणशील की जो उर्मी है आनंद की, वो अब छलक कर बाहर आ रही है, वही सृष्टि है। उसमें हम ये नहीं कहते हैं कि सृष्टि यदि ईश्वर अपने लिए करता है तो सापेक्ष हो जाता है, और के लिए करता है तो कोई उसके लिए ऊपर कंपल्सन है, विवशता है उसकी, ऐसा नहीं है। इसलिए सरल शब्दों में लीला के लिए सृष्टि है ऐसा कहा जाता है, या सृष्टि ब्रह्म की लीला है। तो एरिस्टोटल जो ये कह रहा था कि पर्पज, तो वो पर्पज एक कारण है, तो बात तो सही है। तो अगर आप वैसे पर्पज जो अर्थ में एरिस्टोटल कह रहा था वो हमारे द्वारा जो जो भी कार्य होते हैं उन कार्य के पीछे कोई ना कोई पर्पज होता है। जैसे घड़ी बनी तो समय देखने के लिए है, थाली बनी तो खाने के लिए है, आँच हमने गैस स्टोव बना दी है तो पकाने के लिए। ऐसे सबके पीछे कोई ना कोई प्रयोजन हम खोजते हैं। इस प्रकार से यदि आपको कहना ही है कि ये सृष्टि के पीछे का प्रयोजन क्या है, वैसे कोई प्रयोजन नहीं कहा जा सकता लौकिक अर्थ में, परंतु कहना हो तो लीला एक प्रयोजन, और वो जो लीला उत्तर है वो कोई और प्रयोजन नहीं है, ये कहने के लिए बताया गया शब्द है। तो अब आप ये मत पूछना कि लीला के लिए अगर ब्रह्म करता है तो फिर वापस सापेक्ष हो गया, बिना लीला किए रह नहीं पाता है। तो फिर बात गले पड़ जाओगे तो फिर वही हमको कहना होगा कि मूले मूला भावाता मूलम मूलम ऐसे करके
इसका और कोई उत्तर नहीं है। तो यथाशास्त्र उसका समाधान दिया जाता है। जी जी। हाँ जी जी, दंडवत प्रणाम। मेरी अभी यहाँ पर मेरी ये जिज्ञासा है जी जी कि जैसे आपने कहा कि ब्रह्म की जो सृष्टि है उसका जो पर्पस है वो उसका आत्मरमण है, तो जो भीतर चल रहा था उसका जो उच्चलन है वो सृष्टि के रूप में बाहर आता है। तो जैसे सृष्टि तो हम देख रहे हैं ऐसे सच्चिदानंद रूप है, उसमें आनंद तिरोहित है और सात्विक राजस तामस गुण वाली है और ये सब जो सृष्टि है, तो जो भीतर सृष्टि चल रही थी वो भी ऐसी ही थी और इसका आनंद ले रहे थे ब्रह्म कि जो भीतर चल रहा था वो कैसा था और फिर बाहर जो प्रकट हुआ वो कैसा है। तो भीतर कैसा था इसका वर्णन मैंने कभी पढ़ा नहीं है कहीं भी, और मुझे ध्यान नहीं है कि किसी भी शास्त्र में इसका कोई उल्लेख भी हो। हाँ। कि वो आत्मरमणशील था तो उसमें वो रमण किस प्रकार का कर रहा था। अच्छा। तो उसका उत्तर तो देने का मेरा अधिकार नहीं है। हाँ। पर जो प्रकट सृष्टि है उसको तो हम देख रहे हैं, उसमें हम हैं, उसके बारे में हम कुछ कह सकते हैं। लेकिन अभी ऐसा पड़ा ना कि कार्य से कारण का अनुमान किया जा सकता है, तो जैसे बाहर कार्य जिस प्रकार का प्रकट हुआ है तो हम ऐसा सोच सकते हैं जैसे विराट के स्वरूप में भगवान ने ऐसा बताया था कि देखो सब तुम भी इधर हो और सब इधर है, ऐसा है। तो उस प्रकार का भगवान के अपने आत्मरमण में भी चल रहा हो, ऐसा हम क्या कार्य से कारण का अनुमान कर सकते हैं कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ऐसा मैं थोड़ी कह सकता हूँ। किसी को करना हो तो करे, पर मेरा ये कहना है कि सभी शास्त्र सभी आचार्य इस विषय में चुप हैं। ये एक शब्द से ही संकेतित कर देते हैं कि वो आत्मरमणशील है। तो जब सृष्टि महाप्रलय हो जाती है उस समय पीछे बाह्य सृष्टि नहीं रहती है, वो सब लीन हो जाती है। लीन होने की प्रक्रिया भी हम जानते हैं कि वो खंड प्रलय के जैसा नहीं होता है, यानी प्राकृतिक प्रलय गुणकृत होता है उस प्रकार का भी नहीं है। ये आत्यंतिक प्रलय की बात है जब आत्मरमणशीलता की बात है। तो उस समय ऐसा भी नहीं है कि जो जीव इस दृश्य जगत में हैं उनको उनकी सभी सदसद वासनाओं के साथ सुला दिया जाता है और फिर से उन वासनाओं के साथ उनको प्रकट कर दिया जाता है। तो ऐसी भी वो अवस्था नहीं है। तो जीवों का जीव भाव भी उसमें अब नहीं रहता है, जड़ का जड़ भाव नहीं रह जाता है। सब कुछ सच्चिदानंद स्वरूप होकर ब्रह्ममय हो जाता है। तो कार्य से कारण का अनुमान करना कि यहाँ जैसा बाहर है ऐसा वहाँ भीतर होगा, ये कहना थोड़ा मुझे लगता है कि संभव नहीं है। तो आत्मरमण अवस्था में ये हमें जो अब यहाँ सृष्टि है वो ऐसी की ऐसी ब्रह्म के स्वरूप में होती होगी, ऐसा कह पाना थोड़ा मुश्किल है। हाँ। तो फिर सब तत्वों का सच्चिदानंद में जब आत्यंतिक प्रलय होता है जय तो सब तत्वों का सच्चिदानंद में विघटन हो जाता है, मूल स्वरूप में वो प्राप्त हो जाते हैं। तो फिर वहाँ पे तो कोई आनंद, मतलब ऐसा सृष्टि का आत्मरमण कैसे संभव हो सकता है जब सत चित और आनंद स्वरूप ही ब्रह्म स्वरूप ही हो गए सब। तो वहाँ पर फिर ये गुणों का आनंद ऐसा ही समझना चाहिए। फिर कुछ कैसे सोच सकते हैं कि जैसे हम सो जाएंगे, रात को सो जाना आप, अब सो जाने पर आपको जो आनंद, उस समय आनंद का भी अनुभव शायद हो या ना हो, जागने पर आपको ये होगा कि सुखम अहम अस्वाप्सम न किंचिद अवेदिशम। बड़ी जोरदार नींद आई, एक नींद में सुबह हो गई। तो वो जो आनंद आपने लिया 6-8 घंटा जो भी, उसका आपको सुबह अनुभव होगा। तो सब कुछ जब निद्रावस्था में हमारे भीतर ही समाहित हो जाता है।
हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही समझना चाहिए। जो ब्रह्म की आत्मरमणशीलता है, आंख मीचने पर पूरी सृष्टि हमारे भीतर आ गई है, ऐसा हम मानकर चलें तो वो एक आत्मरमण का उदाहरण है। मुक्तावस्था के लिए भी यही उदाहरण दिया जाता है कि हम जब सो जाते हैं तो मुक्ति में हमें कुछ ऐसा ही अनुभव होता है। तो ऐसा ही कुछ होता होगा या और भी कुछ होता होगा। तो ये तो उस समय हम उस अवस्था में होते भी नहीं है कि हम खुद उसमें एक पार्टी हों और अवलोकन कर सकें ऐसे थर्ड एम्पायर के रूप में। तो ये बहुत कठिन है। ब्रह्म की अनुभूति है, वो ब्रह्म ही जाने। इसमें मारो गज न वागे आमा એટલું આપણે કહી શકીએ। ठीक है। तो स्वयमेव स्वेच्छेदम स्वरूपाद उदपादयत। स्वेच्छया ये हुआ है, स्वयं ही हुआ है, यानी ब्रह्म को इस सृष्टि के लिए और किसी की अपेक्षा या आवश्यकता नहीं है, यानी माया या कोई आवश्यकता नहीं है। स्वरूपाद उदपादयत, ब्रह्म अपने स्वरूप से ही सब कुछ को प्रकट किया है। तो जो कारणता के प्रकार बताए गए हैं, तो उपादान या तादात्म्य या समवायी कारण के रूप में भी ब्रह्म को अपने से और किसी की अपेक्षा सृष्टि निर्माण में नहीं होती है। और जो कुछ भी है उसको प्रकट किया है, उत्पन्न किया है। इसका अर्थ किसी को ब्रह्म पर जगत की भ्रांति हो रही हो, ऐसी ये प्रतिबिंब या आभास रूपता भी यहाँ सृष्टि की नहीं है, उसको प्रकट किया गया है। ये सभी बातें यहाँ सिद्ध होती हैं। अभी थोड़ा आराम करना हो तो कर लो। अभी आपका हो गया, घंटा बज गया, 5:30 तो बजे हैं, 5:30 तो आप लोग आओ, थोड़ी देर में यथासंभव जल्दी आना।